हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे अप्रैल 2023 संपूर्ण महीने के हरियाणा करंट अफेयर ताकि आपका अच्छी तरह से रिवीजन हो जाए। और दोस्तों हर क्वेश्चन के बारे में इम्पोर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे। और बात करें इसकी पीडीएफ फाइल की, तो इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में कब जन संवाद पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है ऑप्शन डी 7 अप्रैल 2023 को। अब जान लेते हैं, मुख्यमंत्री ने 7 अप्रैल 2023 को संत कबीर कुटीर से इस पोर्टल को शुरू किया है। और इस पोर्टल पर दोस्तों सीएम विंडो की तर्ज पर शिकायतें दर्ज की जाएगी। अब जिक्र हुआ था पोर्टल का, तो हाल ही में सीएम ने 12 मार्च 2023 को अंडरग्राउंड पाइपलाइन पोर्टल तथा ई रूपी ऐप को भी लॉन्च किया था। और सीएम ने 31 अक्टूबर 2022 को सीएम उपहार पोर्टल भी लॉन्च किया है। और सीएम ने 4 दिसंबर 2022 को तीर्थ मित्र पोर्टल का शुभारंभ भी किया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा की डॉक्टर सुकामा आचार्य को किस क्षेत्र में पद्मश्री 2023 मिला है? तो यह मिला है ऑप्शन बी महिला शक्तिकरण और शिक्षा क्षेत्र में। अब जान लेते हैं, हरियाणा की डॉक्टर सुकामा आचार्य को महिला शक्तिकरण और शिक्षा क्षेत्र में पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया है। जबकि करनाल के डॉक्टर बक्सी राम को कन्या प्रजनन विज्ञान और अभियांत्रिक क्षेत्र में भी पद्मश्री अवार्ड 2023 मिला है, ये भी आपको नोट कर लेना है। 2023 में हरियाणा के 2 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान मिला है, जबकि 2022 में मिला था 5 व्यक्तियों को, नीरज चोपड़ा को खेल क्षेत्र में, सुमित अंतिल को भी खेल क्षेत्र में, ओम प्रकाश गांधी को सामाजिक कार्य के लिए, मोतीलाल मदान को साइंस व इंजीनियर क्षेत्र में, राघवेंद्र तंवर को साहित्य व शिक्षा क्षेत्र में मिल चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ पर पराली से कप प्लेट कागज व कैप्सूल बनाने की फैक्ट्री लगाई जाएगी? तो फैक्ट्री लगाई जाएगी ऑप्शन बी हिसार में। अब जान लेते हैं, हिसार में स्थित उत्तरी क्षेत्र कृषि मशीनरी में पराली से कप प्लेट कागज व कैप्सूल बनाने की फैक्ट्री लगाई जाएगी। और इसी टीटीसी में दोस्तों कृषि मशीनरी के इंजनों का प्रमाणीकरण करने के लिए इंजन प्रशिक्षण प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। और इसी टीडीसी में देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किसके द्वारा रैंडमाइजेशन एंड रियल टाइम इंस्पेक्शन सॉफ्टवेयर फॉर ड्रग विंग की शुरुआत की गई है? तो इस सॉफ्टवेयर की शुरुआत की गई है ऑप्शन डी अनिल विज के द्वारा। और कब की गई इसकी शुरुआत? तो 5 अप्रैल 2023 को दोस्तों। ये ड्रग लाइसेंस के निर्माण हेतु या उनसे संबंधित है। और इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है। अब जिक्र हुआ था सॉफ्टवेयर का, तो विज्ञापन के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर बनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है। और हरियाणा में ऑटो अपील सॉफ्टवेयर 1 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले को राज्य का चौथा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला जिला बनाया गया है? तो चौथा जिला बनाया गया है ऑप्शन है सोनीपत को। अब जान लेते हैं, सोनीपत को प्रदेश का चौथा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला जिला बनाया गया है। और ये हरियाणा का पहला जिला बना था गुरुग्राम 2017 में, दूसरा बना था फरीदाबाद 2018 में, तीसरा बना पंचकुला 2022 में, और ये चौथा बना दोस्तों सोनीपत 2023 में। और हाल ही में सोनीपत को प्रदेश की चौथी पुलिस कमिश्नर भी बनाया गया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में इस पदक से सम्मानित किया गया है ऑप्शन डी रमनीश गिर को, और कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं। अब जिक्र हुआ था राष्ट्रपति पदक का, तो हाल ही में 26 जनवरी 2023 को हरियाणा के अमिताभ सिंह ढिल्लों को राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना था। जबकि 2022 में यह मिला था ममता सिंह और सुरेंद्र वत्स को। नेक्स्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्य में प्रति 10 लाख आबादी पर कितने जज हैं? तो इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में प्रति 10 लाख आबादी पर दोस्तों ऑप्शन डी 12 जज हैं। अब जिक्र हुआ तो दोस्तों रिपोर्ट का इंडेक्स का, तो हाल ही में
सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में हरियाणा देश में 21वें नंबर पर था। और पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर था, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक साहित्य, बहादुरी व शिक्षा के लिए किसे राष्ट्रीय बालिका पुरस्कार दिया गया है? तो यह पुरस्कार मिला है पारुल, सिस्का, स्नेह वर्मा तीनों को। और हाल ही में दोस्तों गुरुग्राम की चंद्रप्रभा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। महेंद्रगढ़ की वंदना को कल्पना चावला शौर्य अवार्ड मिल चुका है। और रितु लाठर और मोनिका शर्मा को इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड मिला था। और जींद की मंजू शर्मा को हरियाणा का पहला सुषमा स्वराज अवार्ड मिला है, ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया है ऑप्शन सी आदित्य चौटाला को। और इस बोर्ड का गठन हुआ था 1 अगस्त 1969 को। अब जिक्र हुआ था दोस्तों चेयरमैन या अध्यक्ष का। तो हाल ही में भिवानी के माधव कौशिक को भारतीय साहित्य अकादमी या फिर राष्ट्रीय साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है। और इस अकादमी के अध्यक्ष बनने वाले ये पहले हरियाणवी भी बने हैं। और हाल ही में बाल कृष्ण अग्रवाल को हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का नया चेयरमैन बनाया गया है। और वीएस कुंडू को हरियाणा राजस्व आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर राज्य का पहला सरकारी रिमोट पायलट ट्रेनिंग ड्रोन स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया दोस्तों ऑप्शन डी करनाल में। अब जान लेते हैं, करनाल के फुसगढ़ में स्थित सामुदायिक केंद्र भवन में हरियाणा का पहला सरकारी रिमोट पायलट ट्रेनिंग ड्रोन सेंटर बनाया गया है। अब जिक्र हुआ था ड्रोन का, तो पंचकुला में अत्याधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर भी स्थापित किया गया था। और हरियाणा में ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा का गठन किया गया था अक्टूबर 2021 में। इसका मुख्यालय करनाल में बनाया गया है और इसका अध्यक्ष बनाया गया सीएम को। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण में योगदान देने वाले किसानों को कौन सी उपाधि प्रदान की गई है? तो उस उपाधि का नाम है ऑप्शन ए अमृत क्रांतिकारी मित्र उपाधि। और ये उपाधि दोस्तों किसानों को जल संरक्षण करने हेतु दी गई है, आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था जल का, तो हाल ही में सिरसा के रमेश गोयल को लंबे समय से जल बचत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जल प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। और हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में 55 लीटर प्रति व्यक्ति जबकि शहरी क्षेत्र में 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। और हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी को वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2023 भी मिल चुका है। नेक्स्ट है, हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी का कार्यकारी उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका कार्यकारी उपाध्यक्ष बनाया गया है ऑप्शन सी कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री को। अब जान लेते हैं, हरियाणा सरकार ने हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा गद्य अकादमी, हरियाणा उर्दू अकादमी, हरियाणा पंजाबी अकादमी को सभी अकादमी को मर्ज करके एक नई अकादमी हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी का गठन किया है। और इस अकादमी का कार्यकारी उपाध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री को, आपको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब जिक्र हुआ था उपाध्यक्ष या अध्यक्ष का, तो भिवानी के माधव कौशिक को राष्ट्रीय साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है। और अरविंद यादव को हरियाणा पर्यटन निगम का अध्यक्ष या चेयरमैन बनाया गया है। हरियाणा के किस संस्थान ने पशुओं के लिए प्रेगनेंसी रैपिड टेस्ट किट बनाई है? तो ये किट बनाई गई है ऑप्शन ए एंडराई करनाल के द्वारा। अब जान लेते इसके बारे में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है जिसे पशु प्रेग्नेंट है या नहीं इसका पता चलेगा। वैज्ञानिकों ने इस टेस्ट के लिए प्रेगनेंसी रैपिड टेस्ट किट बनाई है। अब दोस्तों खुद पशुपालक या किसान पशुओं को प्रेग्नेंट है या नहीं इस किट की सहायता से चेक कर सकते हैं। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में इसी संस्थान ने महर्षि मित्र ऐप भी लॉन्च की थी जिससे पशुओं को गर्भधारण कराने में किसान व पशुपालकों को सहायता मिलेगी। और करनाल में इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। अब जिक्र हुआ था हरियाणा पशुधन का, तो हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के बारे में जान लेते हैं।
स्थापना हुई थी जनवरी 2000 में। वर्तमान में इसका चेयरमैन है धर्मवीर मिर्जापुर। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन में देश में कौन से स्थान पर है? तो हरियाणा इसमें ऑप्शन बी चौथे स्थान पर है। अब जान लेते हैं हरियाणा राज्य प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन में देश में चौथे स्थान पर है। पिछली बार हरियाणा छठे स्थान पर था, अब की बार चौथे स्थान पर है। और एक साल में जीएसटी कलेक्शन में 23% की वृद्धि हुई है और इस बार राज्य में कुल 33,527 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है। अब जिक्र हुआ था जीएसटी का। सितंबर 2021 में दुष्यंत चौटाला ने कर निरीक्षक के लिए जीएसटी ऐप लॉन्च की थी। और बात करें जीएसटी की, गुड एंड सर्विस टैक्स भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। सबसे पहले लागू हुआ था असम में और हरियाणा इसको लागू करने वाला 8वां राज्य बना था। तब वित्त मंत्री थे कैप्टन अभिमन्यु। नेक्स्ट है हरियाणा की किस महिला को एचपीएससी का मेंबर बनाया गया है? तो इसका मेंबर बनाया गया है ऑप्शन डी ममता यादव को। अब जान लेते हैं ममता यादव को एचपीएससी का मेंबर बनाया गया है। अब जिक्र एचपीएससी हरियाणा लोक सेवा आयोग की प्रथम अध्यक्ष बने थे इसके श्री दरबारी लाल गुप्ता। वर्तमान में अध्यक्ष आलोक वर्मा और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। और इनकी नियुक्तियां राज्यपाल के द्वारा की जाती है और इनका अधिकतम कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 62 वर्ष तक रहता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में कांसली डैम व अंबावाली डैम बनाया जाएगा? तो डैम बनाया जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यमुनानगर जिले में। अब पढ़ लेते हैं यमुनानगर में बाढ़ व बरसाती नदियों से भूमि कटाव की समस्या दूर करने, पेयजल व सिंचाई के लिए पूरे क्षेत्र में 6 बांध बनाए जाएंगे। इनमें से कंसली डैम, अंबावली डैम व खिलोवाली डैम व चिकन डैम को अब दोस्तों मंजूरी मिल चुकी है। बाकी 2 डैम के लिए भी मंजूरी ली जाएगी। अब जिक्र हुआ था डैम या बांध का, तो यमुनानगर में सोम नदी पर आदि बदरी बांध या डैम भी बनाया जाएगा। और महेंद्रगढ़ के गांव मुसनौता की पहाड़ी पर चैक डैम या फिर छोटे छोटे डैम बनाए जाएंगे। और बात करें हथनीकुंड बैराज या बांध की, इसका निर्माण हुआ था 1996 से लेकर 1999 तक। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला राष्ट्रीय स्तर का पुस्तक मेला 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो इस मेले का आयोजन किया जाएगा ऑप्शन सी पंचकुला में। अब जान लेते हैं पंचकुला जिले में राज्य के पहले राष्ट्रीय स्तर पुस्तक मेला 2023 का आयोजन किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था पंचकुला का, तो पंचकुला जिले में हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय कला सेंटर भी बनाया जाएगा। पंचकुला जिले की मोरनी में विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क बनाया जा रहा है। और पंचकुला के पिंजौर में मॉडर्न सेब सब्जी मंडी भी बनाई जा रही है वर्तमान में। और पिंजौर में दोस्तों फिल्म सिटी भी बनाई जाएगी। हरियाणा सरकार ने कामगार महिलाओं के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो उस योजना का नाम है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा में कामगार महिलाओं को अगर दूसरा बच्चा होता है तो प्रदेश सरकार उन्हें 5,000 रुपये देगी। गर्भावस्था के दौरान हुए मजदूरी के नुकसान की भरपाई व स्तनपान कराने वाली महिलाओं में पोषण सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना को शुरू किया गया है। यह आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था योजनाओं का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2023 को की गई है। और दयालु योजना, इसकी शुरुआत 16 मार्च 2023 को की गई है और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। और इसका दूसरा नाम है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। और ई हरियाणा टिकटिंग परियोजना, इसकी शुरुआत 29 नवंबर 2022 को कुरुक्षेत्र से की गई थी। और योजनाओं पर मैंने फुल वीडियो बना रखी विद PDF फाइल से जाकर जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी
रुपिन ने सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रुपिन ने इस कुश्ती चैंपियनशिप में ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। अब जान लेते हैं कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में हरियाणा के पहलवान रुपिन ने रजत, सुनील व नीरज ने कैसे पदक जीता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था कुश्ती का, तो हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन का रोहतास सिंह को अध्यक्ष जबकि राकेश सिंह को महासचिव बनाया गया है। और हाल ही में हिसार जिले के बगाना गांव की अंतिम पंगाल ने बुल्गारिया में हुई अंडर 20 विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप के 53 kg में गोल्ड मेडल जीता है। और इस चैंपियनशिप में अमित पंगाल गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान भी बन गई है। और हाल ही में झज्जर के अमन सहरावत ने स्पेन में हुई अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और अमन इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना के तहत प्रथम चरण में कितने ब्लॉक को शामिल किए हैं? तो इसके प्रथम चरण में दोस्तों ऑप्शन सी 20 ब्लॉकों को शामिल किया गया है। अब जान लेते हैं स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना के प्रथम चरण में हरियाणा के 8 जिलों के 20 अविकसित ब्लॉक शामिल किए गए हैं ताकि इन अविकसित ब्लॉकों का विकास किया जा सके। अब इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट जान लेते हैं। मानेसर में स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही वर्तमान में। और हरियाणा सरकार राज्य में पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन योजना को शुरू करेगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में सुरक्षा स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल और फेशियल रिकॉग्निशन एप्लीकेशन से युक्त CCTV कैमरे लगाए जाएंगे? तो हरियाणा में दोस्तों सबसे पहले लगाए जाएंगे ऑप्शन डी अम्बाला में। अब जान लेते हैं अम्बाला जिले में सबसे पहले सुरक्षा स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल एंड फेशियल रिकॉग्निशन एप्लीकेशन से युक्त CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की सहायता से कोई भी संदिग्ध अपराधी या फिर आतंकवादी का चेहरा मेल खाता पा गया तो तुरंत दोस्तों अलर्ट भेज देंगे हेडक्वार्टर में। इनकी ये फेस को पहचान कर दोस्तों उसका आंकड़ा उठा सकते हैं। अब जिक्र हुआ था अम्बाला का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। अम्बाला जिले में दोस्तों हरियाणा का पहला बौद्धिक आजीवन देखभाल गृह केंद्र बनाया जाएगा जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया था। और उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल अम्बाला जिले के उगाड़ा गांव में बनाया जाएगा। और हाल ही में अम्बाला में कैंसर ट्रसरी सेंटर का शुभारंभ भी किया गया है। और अम्बाला में हरियाणा राज्य का पहला टीबी व हृदय अस्पताल भी बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, करनाल राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में राष्ट्रीय डेयरी मेले का शुभारंभ किसने किया है? तो इस मेले का शुभारंभ किया है ऑप्शन डी भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी ने। अब जान लेते हैं करनाल के राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान में राष्ट्रीय डेयरी मेले का उद्घाटन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर भूपेंद्र नाथ त्रिपाठी ने किया है। और हाल ही में दोस्तों इसी संस्थान ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है जिससे पशु प्रेग्नेंट है या नहीं इसका पता एक किट की सहायता से लगाया जा सकता है। और उस किट का नाम है प्रेगनेंसी रैपिड टेस्ट किट। और हाल ही में इसी संस्थान ने महसी मित्र ऐप को भी लॉन्च किया था। और 1 है, हरियाणा के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय साहित्य अकादमी हिंदी का एडवाइजरी बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इस बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया है ऑप्शन डी महासिंह पुनिया को। अब जान लेते इसके बारे में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के डॉक्टर महासिंह पुनिया को राष्ट्रीय साहित्य अकादमी हिंदी के एडवाइजरी बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया है। और ये दोस्तों 2027 तक इस बोर्ड के सदस्य रहेंगे। अब इनसे मिलते जुलते कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने हरियाणा साहित्य अकादमी, हरियाणा गद्य अकादमी
उर्दू अकादमी, पंजाबी साहित्य अकादमी, संस्कृत अकादमी, यानी हरियाणा की सभी अकादमियों को मर्ज करके एक नई हरियाणा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी का गठन किया है और इस अकादमी का कार्यकारी उपाध्यक्ष बनाया गया है हाल ही में कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री को। ये भी आपको नोट कर लेना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और हाल ही में भिवानी के माधव कौशिक को भारतीय साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनाया गया है और इस अकादमी के अध्यक्ष बनने वाले ये पहले हरियाणवी बने हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। और इस अकादमी का गठन हुआ था दोस्तों 1952 में। नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस ने कब से कब तक ऑपरेशन मुस्कान अभियान शुरू किया है? तो इस अभियान की शुरुआत की है दोस्तों ऑप्शन ए 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2023 तक इस अभियान को चलाया जाएगा। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा पुलिस ने प्रदेश में 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बेसहारा व गुमशुदा बच्चों को तलाश कर उनके परिवार से मिलाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान अभियान शुरू किया है। अब जिक्र हुआ था अभियान का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहा है कि हरियाणा प्रदेश के 135 महाग्रामों या बड़े गांव में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। और हाल ही में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 17 सितंबर 2022 को पंचकुला से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का अतिरिक्त जज किसे नियुक्त किया गया है? तो अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया है ऑप्शन सी HS बराड़ को। अब जान लेते हैं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रविशंकर झा ने जस्टिस HS बराड़ को हरियाणा के अतिरिक्त जज के तौर पर नियुक्ति प्रदान दी है और इनके शपथ ग्रहण के साथ ही इस हाईकोर्ट में जजों की संख्या दोस्तों 66 हो गई है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब इस कोर्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना 20 मार्च 1919 को लाहौर में हुई थी, इसलिए इसे लाहौर हाईकोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और स्वतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना शिमला में कर दी और फिर 17 जनवरी 1955 को इसे शिमला से चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया और हरियाणा और पंजाब के लिए एक नई संयुक्त न्यायालय कोर्ट की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किसकी जयंती को वाल्मीकि जयंती के साथ सरकारी अवकाश सूची में जोड़ा गया है? तो इस सूची में जोड़ा गया है ऑप्शन ए महाराजा अजमेर की जयंती को। अब जान लेते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि महर्षि वाल्मीकि की जयंती के दिन ही महाराजा अजमेर की जयंती भी बनाई जाएगी और ऐसे में सरकारी अवकाश सूची में महर्षि वाल्मीकि के साथ साथ महाराजा अजमेर की जयंती को भी जोड़ा गया है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पूर्व CM राव वीरेंद्र सिंह की जयंती पर उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया था और मानेसर में स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान भी बनाया जा रहा वर्तमान में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कब प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है ऑप्शन बी 11 अप्रैल 2023 को। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने 11 अप्रैल 2023 को राज्य के सभी 88 शहरी निकायों की प्रॉपर्टी का डाटा स्थापित करने के लिए प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल को लॉन्च किया है। अब जिक्र हुआ था पोर्टल का, तो हाल ही में CM ने 7 अप्रैल 2023 को जन संवाद पोर्टल लॉन्च किया है और हाल ही में CM ने 4 दिसंबर 2022 को तीर्थ मित्र पोर्टल का शुभारंभ भी किया था। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस विभाग को फसल जेट पुरस्कार मिला है? तो यह पुरस्कार मिला है ऑप्शन सी कृषि विभाग को। अब जान लेते इसके बारे में। दिल्ली में आयोजित दूसरे विवेकानंद
स्टेबिलिटी समिट में हरियाणा कृषि विभाग को फसल जेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और हरियाणा को यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। अब जिक्र हुआ था पुरस्कार का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा इंडिया एग्रो बिजनेस अवार्ड 2022 में हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पुरस्कार मिला है और हरियाणा राज्य को कृषि उद्यमी कृषक पुरस्कार 2021 भी मिल चुका है और हरियाणा को राज्यों की श्रेणी में श्रेष्ठ राज्य कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2021 भी मिला था। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य ग्रामीण स्तर पर अस्पतालों या चिकित्सा केंद्रों में ईसीजी की सुविधा शुरू करने वाला देश का कौन सा राज्य बनेगा? तो ऐसा करने वाला हरियाणा ऑप्शन ए देश का पहला राज्य बनेगा। अब जान लेते हैं। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य होगा जहां पर ग्रामीण स्तर पर सभी अस्पतालों या चिकित्सा केंद्रों में ईसीजी की सुविधा शुरू की जाएगी। अब जिक्र हुआ था अस्पतालों का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में उपमंडलीय अस्पताल कितने हैं? तो 22 है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 120 है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 406 है और कहीं कहीं पर आपको 537 में मिल जाएगी और उप स्वास्थ्य केंद्र दोस्तों 2726 है। ये आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण पर मैंने फुल वीडियो बना रखी है विद इम्पोर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखना क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत पारिवारिक आय सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी है? तो दोस्तों वर्तमान में ऑप्शन है 4 लाख रुपए कर दी है। अब जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत पारिवारिक आय सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दी है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवाह जाति की लड़कियों की शादी हेतु 71,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है और डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास निम्नलिखित योजना के तहत मकान की मरम्मत के लिए 80,000 रुपये दिए जाते हैं और मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के तहत दोस्तों अब 2.5 लाख रुपये दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा राज्य में कितने राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई है? तो हाल ही में दोस्तों ऑप्शन बी 3 राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। अब जान लेते हैं। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 3 नवयुक्त राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति या शपथ दिलवाई है जिनमें डॉक्टर कुलबीर चिकारा, जगबीर सिंह और प्रदीप कुमार शेखावत है। अब दोस्तों इनसे मिलता जुलता हरियाणा राज्य सूचना आयोग के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन हुआ था 2005 में। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है विजय वर्धन, जबकि राज्य सूचना आयुक्त है SS फूलिया। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी अमन सहरावत ने कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो अमन ने इसमें दोस्तों ऑप्शन है गोल्ड मेडल या स्वर्ण पदक जीता है। अमन सहरावत ने कजाकिस्तान में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है और इसी चैंपियनशिप में दोस्तों अंतिम पंघाल ने रजत पदक जीता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में कहां पर राज्य का पहला माइनॉरिटी बालिका आवास स्कूल बनाया गया है? तो राज्य का पहला ऐसा स्कूल बनाया गया है ऑप्शन डी ताहरपुर गांव में। अब जान लेते इसके बारे में। यमुनानगर के छछरौली के गांव ताहरपुर में सरकार ने प्रदेश का पहला माइनॉरिटी आवासीय स्कूल बनाया है जहां पर पढ़ाई के साथ साथ आवासीय सुविधा भी प्रदान की गई है।
अब जिक्र हुआ था दोस्तों स्कूल या शिक्षा का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राजकीय विद्यालयों की संख्या कितनी है हरियाणा में, तो 14,424 है दोस्तों। और राजकीय ITI कितनी है, 192 है। जबकि प्राइवेट ITI कितनी है, 225 है। और सह शिक्षा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 149 है। जबकि राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 36 है। और कुल ITI कितनी हरियाणा में, तो दोस्तों 192 सरकारी, 225 प्राइवेट, कुल 417 ITI है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी अंशु मलिक ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है, तो इस चैंपियनशिप में अंशु मलिक ने ऑप्शन सी का एशिया पदक जीता है। अब जान लेते हैं, अंशु मलिक ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में कैसा पदक जीता है। और इसी चैंपियनशिप में अमित पंघाल ने दोस्तों रजत पदक जीता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था अंशु मलिक का, तो अंशु मलिक को अर्जुन अवार्ड मिल चुका 2022 में। और अंशु मलिक ने राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सिल्वर मेडल जीता था, ये भी आपको नोट कर लेना कुश्ती में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव को राज्य का पहला सोलर विलेज गांव बनाया जाएगा, तो पहला सोलर विलेज गांव बनाया जाएगा ऑप्शन ए गुरुकुल खेड़ा गांव को। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ, लेकिन अब वर्तमान में फिर से गांव चर्चा में है, इसलिए आपको दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ। हरियाणा का पहला सोलर विलेज गांव गुरुकुल खेड़ा को बनाया जाएगा और ये जींद जिले में पड़ता है। और यहाँ पर दोस्तों दूसरे चरण का काम शुरू हो गया है, जिसके तहत घरों पर सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं वर्तमान में। अब जिक्र हुआ था गांव का, तो इनसे मिलते जुलते अन्य पॉइंट जान लेते हैं। गुरुग्राम जिले के चंदू बुडेड़ा गांव के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हरियाणा का पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। और हरियाणा का सर्वाधिक ऊंचा मतदान केंद्र दामन गांव कालका पंचकुला में है। और हाल ही में सीएम ने घोषणा की है कि पानीपत के गांव बाबरपुर का नया नाम श्री गुरु नानकपुर रखा जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किसे राजस्व विभाग के फाइनेंस कमिश्नर की जिम्मेवारी दी है, यानी कि फाइनेंस कमिश्नर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है ऑप्शन डी राजेश खुल्लर को। हरियाणा के IAS अधिकारी राजेश खुल्लर को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ राजस्व विभाग के फाइनेंस कमिश्नर की जिम्मेवारी भी दी गई है। अब इनसे मिलते जुलते अन्य पॉइंट जान लेते हैं। लोकेश सिंघल को सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया था हाल ही में। और हाल ही में हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रविशंकर झा ने HS बराड़ को हाईकोर्ट का अतिरिक्त जज नियुक्त किया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में स्थित इंडियन ऑयल रिफाइनरी में ग्रीन जेट फ्यूल बनाया जाएगा, तो ये फ्यूल बनाया जाएगा ऑप्शन डी पानीपत में स्थित इंडियन ऑयल रिफाइनरी में। अब जान लेते हैं, इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी में ग्रीन जेट फ्यूल बनाया जाएगा। इसके लिए करीब 3,000 करोड़ रुपए का प्लांट रिफाइनरी में स्थापित किया जाएगा। और इस प्लांट में 50% हिस्सा इंडियन ऑयल का होगा, और जबकि 25% हिस्सा अमेरिका की कंपनी लेंजाजेट इंक का होगा, जबकि 25% शेयर एयरलाइंस कंपनी के होंगे। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। इंडियन ऑयल की ओर से एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल और ग्रीन कॉम्बो लुब्रिकेट का देश में सबसे पहले ट्रायल हरियाणा के बल्लभगढ़ में हुआ था। और हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को गुरुग्राम के गांव टिकली से अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। हरियाणा राज्य में कब परिवार पहचान पत्र से जुड़ी समस्याओं के लिए ताऊ से पूछो नामक चैटबॉट और व्हाट्सएप बोट की शुरुआत की गई है, तो इन दोनों बोट की शुरुआत की गई है ऑप्शन बी 19 अप्रैल 2023 को। अब जान लेते इसके बारे में।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 19 अप्रैल 2023 को परिवार पहचान पत्र से जुड़ी कोई भी आंकड़े या समस्याओं के समाधान के लिए ताऊ से पूछो नामक चैटबॉट और व्हाट्सएप बोट की शुरुआत की है। अब दोस्तों इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य पॉइंट और जान लेते हैं। हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने 11 अप्रैल 2023 को प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पोर्टल को लॉन्च किया था और हाल ही में सीएम ने 7 अप्रैल 2023 को जन संवाद पोर्टल लॉन्च किया था और हाल ही में मुख्यमंत्री ने 12 मार्च 2023 को अंडरग्राउंड पाइपलाइन पोर्टल तथा ई-रूपी ऐप भी लॉन्च की थी। ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा से संबंधित खिलाड़ी ज्योति सुरेखा ने तुर्की में हुए तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में कौन सा पदक जीता है? तो इस विश्व कप में ज्योति ने ऑप्शन ए स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। अब पढ़ लेते हैं। हरियाणा से संबंधित खिलाड़ी ज्योति ने तुर्की में हुए तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में एशियाई रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। अब जिक्र होता तीरंदाजी का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य पॉइंट भी जान लेते हैं। हाल ही में अरविंद सिंह ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में आर्चरी या तीरंदाजी इवेंट में कैसे पदक जीता है और कैथल से बिलोंग करते हैं। और हाल ही में बैंकॉक में आयोजित आर्चरी एशिया कप में साक्षी चौधरी ने गोल्ड मेडल जीता था। और हरियाणा तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो कैप्टन अभिमन्यु है। नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान 2023 में हरियाणा की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? तो वर्तमान में हरियाणा की जनसंख्या दोस्तों ऑप्शन बी 2,89,00,667 है। ये आपको नोट कर लेना है। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा में 2023 में अनुमानित जनसंख्या 2,89,00,667 है। इनमें से दोस्तों पुरुष कितने हैं? तो कितने हैं? 1,53,80,876, जबकि महिलाएं हैं 1,35,19,790। ये भी आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों 2011 की जनसंख्या की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी थी? तो 2,53,51,462। इनमें से पुरुष थे 1,34,94,734, जबकि महिलाएं थी दोस्तों 1,18,56,728। और हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कुल 2.09% है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट भी नोट कर सकते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने चीन को जनसंख्या के मामले में पछाड़ दिया है और भारत दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला पहला देश बन गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्तमान में 142.86 करोड़ है। ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में वाटर कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा ऑप्शन डी पंचकुला जिले में। अब जान लेते हैं। हरियाणा सिंचाई और जल संसाधन विभाग व हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण अथॉरिटी द्वारा 26 व 27 अप्रैल 2023 को पंचकुला में वाटर कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था दोस्तों वाटर या जल का, तो हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, जबकि शहरी क्षेत्र में 100 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। और हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा की वाटर अथॉरिटी को वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2023 भी मिल चुका है। और हरियाणा में इस अथॉरिटी की स्थापना गठन किया गया था 2018 में। और वर्तमान में इस अथॉरिटी का चेयरमैन कौन है? तो केशनी आनंद अरोड़ा है। और हरियाणा में दोस्तों
मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत कब की गई थी? 6 मई 2020 को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में अल्ट्रा मॉडर्न फायर स्टेशन बनाया जाएगा? तो फायर स्टेशन बनाया जाएगा ऑप्शन ए पानीपत में। अब जान लेते हैं, पानीपत में अल्ट्रा मॉडर्न फायर स्टेशन बनाया जाएगा। अब जिक्र हुआ था फायर का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। जींद के ऊंचाना में अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। और हाल ही में द्विशन चौटाला को अग्निशमन एवं आपातकाल विभाग भी दिया गया है। और मानेसर में अग्नि प्रशिक्षण केंद्र भी है, ये आपको नोट कर लेना है। हरियाणा में किसके द्वारा प्रो एक्टिव दिव्यांग पेंशन सेवा पोर्टल शुरू किया गया है? तो इस पोर्टल को शुरू किया गया है ऑप्शन ए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। अब जान लेते इसके बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 19 अप्रैल 2023 को दिव्यांग लोगों की पेंशन बनाने के लिए प्रो एक्टिव दिव्यांग पेंशन पोर्टल को लॉन्च किया है या शुरू किया है, ये आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था पोर्टल का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट पढ़ लेते हैं। और मुख्यमंत्री ने 19 अप्रैल 2023 को ही परिवार पहचान पत्र से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए ताऊ से पूछो नामक चैटबॉट और व्हाट्सएप बोट की भी शुरुआत की थी। और हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 5 अप्रैल 2023 को निजी अस्पतालों के लिए दोस्तों ऑनलाइन एम्पैनलमेंट पोर्टल भी लॉन्च किया था। और हाल ही में सीएम ने 31 अक्टूबर 2022 को सीएम डैशबोर्ड पोर्टल की शुरुआत की थी। दोस्तों मैंने आपके लिए अक्टूबर 2022 से अप्रैल 2023 तक 7 महीने के हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो बना दी है विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट। और इसे दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेंगे, चाहे टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, सीईटी का हो या फिर एचसीएस का हो या एचपीएससी का। तो इसे जाकर जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहाँ पर परशुराम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा? तो यह मंदिर बनाया जाएगा ऑप्शन ए पहरावर गांव में। अब जान लेते हैं, रोहतक जिले के पहरावर गांव में परशुराम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। अब जिक्र हुआ था मंदिर का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट पढ़ लेते हैं। कुरुक्षेत्र में बन रहे इस्कॉन के उत्तर भारत के सबसे बड़े श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर में विश्व की सबसे बड़ी श्री भगवत गीता रखी जाएगी। और यह भगवत गीता दोस्तों इटली शहर में बनाई जा रही वर्तमान में। और कुरुक्षेत्र में रविदास का मंदिर बनाया जाएगा। और पानीपत जिले में राज्य का पहला श्री कृष्ण वेद विद्यालय और श्री बांके बिहारी ज्ञानेश्वर मंदिर भी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में देश की पहली सीएससी उड़ान अकादमी स्थापित की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी ऑप्शन सी करनाल जिले में। अब जान लेते हैं, देश की पहली सीएससी उड़ान अकादमी करनाल जिले में स्थापित की जाएगी। अब जिक्र हुआ था करनाल का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट पढ़ लेते हैं। करनाल के गरौंडा में एनसीसी अकादमी भी बनाई जाएगी। और करनाल जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित किया जाएगा। और हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र करनाल जिले में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का चौथा चरण कब से शुरू किया जाएगा? तो इस योजना का चौथा चरण दोस्तों ऑप्शन ए 28 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के चौथे चरण की शुरुआत 28 अप्रैल 2023 से की जाएगी। और दोस्तों हरियाणा में यह योजना 1 अप्रैल 2021 को लागू हुई थी। और इसका उद्देश्य प्रदेश में सबसे कम आय वाले परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाना था। अब जिक्र हुआ था योजनाओं का, तो हाल ही में मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना शुरू की गई है। इसकी शुरुआत हुई है 1 अप्रैल 2023 से। और हाल ही में 16 मार्च 2023 को
दयालु योजना की शुरुआत भी की गई मुख्यमंत्री के द्वारा, और इसे दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना नाम भी दिया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी सोनम मलिक ने कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो सोनम मलिक ने इस चैंपियनशिप में ऑप्शन सी कांस्य पदक जीता है। सोनम मलिक ने कजाकिस्तान में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता है, और इसी चैंपियनशिप में हरियाणा की अंशु मलिक ने दोस्तों कांस्य पदक जीता है, और अंतिम पंघाल ने इसी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। और इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल दोस्तों 14 पदक जीते हैं, और ये सभी 14 के 14 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। हरियाणा में कहाँ पर संत श्री दन्ना भगत की जयंती राज्य स्तर पर मनाई गई है? तो इनकी जयंती राज्य स्तर पर मनाई गई है ऑप्शन डी धनौरी गांव में। अब जान लेते इसके बारे में। संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत 23 अप्रैल 2023 को संत श्री दन्ना भगत की जयंती गांव धनौरी कैथल में राज्य स्तर पर मनाई गई है। उसका शुभारंभ या मुख्य अतिथि कौन थे इसमें? तो उपराष्ट्रपति दोस्तों जगदीप धनखड़ थे, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य पॉइंट जान लेते हैं। संत महापुरुष विचार प्रसार योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2021 से हुई थी, और हाल ही में 3 फरवरी 2023 को संत शिरोमणि रविदास की जयंती को गुरुग्राम, नरवाना व यमुनानगर में इसी योजना के तहत राज्य स्तर पर मनाया गया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने 5वीं बटालियन HAP मधुबन का कमांडेंट किसे नियुक्त किया है? तो इसका कमांडेंट नियुक्त किया गया है ऑप्शन ए सुरेंद्र पाल सिंह को। अब जान लेते हैं, हरियाणा सरकार ने IPS सुरेंद्र पाल सिंह को 5वीं बटालियन HAP मधुबन का कमांडेंट नियुक्त किया है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अनिल विज ने मधुबन में हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के मुख्यालय का उद्घाटन किया था, और हाल ही में मुख्यमंत्री ने 26 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर मधुबन करनाल से मिशन नशा मुक्त हरियाणा अभियान की शुरुआत की थी, और सोनीपत की सौम्या BSF यानी सीमा सुरक्षा बल में हरियाणा की पहली व देश की तीसरी महिला एसिस्टेंट कमांडेंट बनी है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में प्रारंभिक चरण में कल्चरल कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे? तो कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे ऑप्शन डी इन सभी जिलों में कैथल, करनाल, पानीपत। अब जान लेते हैं, हरियाणा के युवाओं को लोक संस्कृति के साथ साथ शास्त्रीय विद्याओं के दूत के रूप में तैयार किया जाएगा। इसके लिए प्रारंभिक चरण में कैथल, करनाल, पानीपत और सोनीपत में कल्चरल कॉम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे, और बिजली विभाग के द्वारा दोस्तों इनको स्थापित किया जाएगा। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट पढ़ लेते हैं। कुरुक्षेत्र में नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर या फिर उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, और हरियाणा सरकार हरियाणवी लोक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए हरियाणवी कला प्रसार योजना शुरू करेगी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मानित किया जाएगा? तो इस रूप में सम्मानित किया जाएगा ऑप्शन डी सुभाष कंबोज को। अब जान लेते हैं, यमुनानगर के हाजीपुर के मधुमक्खी पालन सुभाष कंबोज को प्रधानमंत्री कार्यालय ने सम्मानित अतिथि के रूप में बुलाने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर 26 अप्रैल को नई दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम में उनको सम्मानित किया जाएगा। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट पढ़ लेते हैं।
कुरुक्षेत्र के रामनगर में शहद गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला स्थापित की जा रही वर्तमान में। और हाल ही में 28 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनीपत के खरखोदा में मारुति कंपनी के प्लांट का शिलान्यास किया था। और हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक या इंडेक्स में हरियाणा 21वें स्थान पर रहा देश में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में कितने स्वचालित परीक्षण स्टेशन या फिर ATS स्थापित किए जाएंगे? तो स्थापित किए जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन डी 6 स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा सरकार राज्य में 6 स्वचालित परीक्षण स्टेशन स्थापित कर रही वर्तमान में, जो वायु प्रदूषण को कम करने और परिवहन की समग्र स्थिरता में सुधार करने में सहयोग करेंगे। अब जिक्र हुआ था परीक्षण का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट पढ़ लेते हैं। हिसार जिले में स्थित उत्तर क्षेत्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में पराली से कप, प्लेट, कागज और कैप्सूल बनाने की फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। और ECTTC में दोस्तों इंजन परीक्षण प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। और पंचकुला के रामगढ़ में एनवायरमेंट टेस्ट फैसिलिटी सेंटर या फिर संवर्धित पर्यावरण परीक्षण सुविधा सेंटर स्थापित किया गया है। हरियाणा सरकार पत्रकारों की पेंशन को 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितना करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 11,000 रुपये किया जाएगा। अब जान लेते इसके बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संत धन्ना भगत की जयंती के अवसर पर पत्रकारों की पेंशन को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 11,000 रुपये करने की घोषणा की है। अब जिक्र हुआ था पेंशन का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा सरकार पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना के तहत कलाकारों को 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन देगी। और हरियाणा में प्राण देवता पेंशन योजना 5 जून 2021 को शुरू हुई थी। और थारी पेंशन थारे पास योजना 4 अगस्त 2015 को शुरू हुई थी, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले से देश के 20% स्टेनलेस स्टील का उत्पादन किया जाता है? तो स्टील का उत्पादन किया जाता है ऑप्शन डी हिसार जिले से। अब जान लेते हैं, स्टील सिटी के नाम से मशहूर हिसार में देश के 20% स्टेनलेस स्टील का उत्पादन किया जा रहा वर्तमान में। उत्पादन के मामले में जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड सबसे अग्रणी है, यानी कि पहले स्थान पर है। और आंकड़ों के मुताबिक 2022-23 तक देश में करीब 40 लाख स्टेनलेस स्टील का उत्पादन किया गया था। और इसमें से दोस्तों 8.10 लाख टन का उत्पादन इकलौता हिसार में किया गया है, भी आपको नोट कर लेना है। अब जिक्र हुआ था हिसार का, तो देश का पहला ड्रोन टेस्टिंग सेंटर हिसार में बनवाया जाएगा। और हिसार के नागरिक हवाई अड्डे का नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा गया है। और हिसार में इंडो ब्राज़ील उत्कृष्टता केंद्र भी बनाया जाएगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा की किस महिला को महिला प्रगतिशील किसान के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है? तो सम्मानित किया गया है ऑप्शन डी सुनीता को। अब जान लेते हैं, जींद के इगराहा गांव से सुनीता को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महिला प्रगतिशील किसान सम्मान के रूप में सम्मानित किया गया है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों महिलाओं का और सम्मानीय अवार्ड का, तो हाल ही में गुरुग्राम की चंद्रप्रभा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। और इसके तहत 51,000 रुपये की राशि। और जबकि महेंद्रगढ़ की वंदना को कल्पना चावला शौर्य अवार्ड मिला है, इसके तहत 1 लाख रुपये मिले हैं। और जींद की मंजू शर्मा को हरियाणा का पहला सुषमा स्वराज अवार्ड मिला है, और इसके तहत 5 लाख रुपये की राशि दी गई है। नेक्स्ट है, जींद के गांव हैबतपुर में बनाए जा रहे
मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इस कॉलेज का नाम रखा जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए धन्ना भगत के नाम पर है। अब पढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जींद के गांव हैबतपुर में बनाए जा रहे मेडिकल कॉलेज का नाम धन्ना भगत के नाम पर रखने की घोषणा की है। अब जिक्र हुआ था धन्ना भगत का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार योजना के अंतर्गत 23 अप्रैल 2023 को संत श्री धन्ना भगत की जयंती गांव धनौरी कैथल में राज्य स्तर पर मनाई गई है और इसका शुभारंभ किया है दोस्तों जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति ने। ये आपको नोट कर लेना है और इनकी जयंती को दोस्तों पहली बार मनाया गया है, ये भी आपको नोट करना है। नेक्स्ट है हरियाणा के खिलाड़ी निशा ने कजाकिस्तान में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो निशा ने दोस्तों इस चैंपियनशिप में ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। रोहतक की निशा ने कजाकिस्तान में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता है और इसी चैंपियनशिप में सोनम मलिक ने कैंस्य पदक, अंशु मलिक ने भी कैंस्य पदक, अंतिम पंगाल ने इसमें रजत पदक जीता है। हरियाणा के किस जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैविक खेती उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? तो यह उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है ऑप्शन है हिसार जिले में। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में प्राकृतिक व जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय उत्कृष्टता केंद्र के नाम से जैविक कृषि फार्म स्थापित किया गया है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों उत्कृष्टता केंद्र का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। झज्जर जिले के मुनीमपुर गांव में फूलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा और पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर एक नया उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा वर्तमान में। और पिनगवा गांव नौ जिले में प्याज के लिए प्याज उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में किसके द्वारा MWB वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है ऑप्शन डी ज्ञानचंद गुप्ता के द्वारा। अब जान लेते हैं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने 25 अप्रैल 2023 को MWB वेब पोर्टल का शुभारंभ किया है। अब जिक्र हुआ था पोर्टल का, तो मुख्यमंत्री ने 19 अप्रैल 2023 को दिव्यांग लोगों की पेंशन बनाने के लिए प्रोएक्टिव दिव्यांग पेंशन सेवा पोर्टल शुरू किया था और मुख्यमंत्री ने 19 अप्रैल 2023 को ही परिवार पहचान पत्र से जुड़े कोई भी आंकड़ा या समस्याओं के समाधान के लिए ताऊ से पूछो नामक चैटबॉट और व्हाट्सएप बोट की शुरुआत भी की थी। और हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने 5 अप्रैल 2023 को ऑनलाइन एम्पैनलमेंट पोर्टल को भी लॉन्च किया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी 11वीं एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट में हरियाणा राज्य की बिजली वितरण कंपनी UHVN और DHVN को देश में कौन सा ग्रेड मिला है? तो इन दोनों कंपनी को दोस्तों देश में ऑप्शन बी A+ ग्रेड मिला है। अब जान लेते हैं। हाल ही में जारी 11वीं एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट में हरियाणा की बिजली निगम कंपनियां UHVN और DHVN ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए A+ ग्रेड हासिल किया है। अब जिक्र हुआ था बिजली का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना हुई थी 3 मई 1967 को चंडीगढ़ में और हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग का गठन हुआ था 17 अगस्त 1998 को और हरियाणा में UHVN और DHVN की स्थापना हुई थी 1999 में। और हाल ही में हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार राज्य में कुल उपलब्ध विद्युत क्षमता कितनी है?
तो 13,522.85 लाख मेगावाट, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में हरियाणा को न्याय दिलाने के मामले में कौन सा स्थान मिला है? तो इस रिपोर्ट में हरियाणा को ऑप्शन बी 13वां स्थान मिला है। अब जान लेते हैं, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में हरियाणा को न्याय दिलाने के मामले में 13वां स्थान मिला है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों रिपोर्ट इंडेक्स का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया गया था, इसमें हरियाणा किसवें स्थान पर है? और पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा बड़े राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर है। और नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में हरियाणा तीसरे स्थान पर था। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी प्रिया ने कजाकिस्तान में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो प्रिया ने दोस्तों इस चैंपियनशिप में ऑप्शन सी कैसे पदक जीता है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। जींद जिले की प्रिया ने कजाकिस्तान में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कैसे पदक जीता है? और इसी चैंपियनशिप में रोहतक की निशा ने रजत पदक, और जींद की सोनम मलिक ने कैसे पदक, और अंशु मलिक ने दोस्तों कैसे पदक जीता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। हरियाणा के किस व्यक्ति को इंडो नेपाल कर्म रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो यह अवार्ड मिलेगा ऑप्शन ए मनोज कुमार जयरामपुर को। अब जान लेते इसके बारे में। यमुनानगर जिले के मनोज कुमार को भारत नेपाल सांस्कृतिक सम्मेलन में इंडो नेपाल कर्म रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह अवार्ड मनोज कुमार के अलावा दोस्तों रमनीक प्रभाकर को भी मिलेगा। इनके हरियाणा से 2 व्यक्तियों को यह अवार्ड मिलेगा, मनोज कुमार और रमनीक को। अब जिक्र हुआ था अवार्ड या पुरस्कार का, तो हाल ही में हरियाणा की 2 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान 2023 मिला है। डॉक्टर सुकामाचार्य को महिला शक्तिकरण और शिक्षा क्षेत्र में दिया गया है, और जबकि डॉक्टर बख्शीराम को गन्ना प्रजनन विज्ञान व अभियांत्रिक क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान 2023 मिला है। और दोस्तों मैंने आपके लिए हरियाणा के खेल अवार्ड व पद्म अवार्ड 2022-23 पर फुल वीडियो बना दी विद इम्पोर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट, उसे जाकर जरूर देखना, प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा। और यहाँ से दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है, 18वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग प्रतियोगिता में हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं? तो इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने ऑप्शन सी कुल 31 पदक जीते हैं। अब जान लेते हैं, 18वीं राष्ट्रीय आइस स्केटिंग प्रतियोगिता में हरियाणा के खिलाड़ियों ने टोटल 31 पदक जीते हैं। अब जिक्र हुआ था दोस्तों पदकों का, तो हाल ही में गुजरात में हुए 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा 38 स्वर्ण पदक सहित 115 पदक जीतकर तालिका में तीसरे स्थान पर रहा है। और हरियाणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में व्यक्तिगत वर्ग में 17 जबकि 3 पदक टीम इवेंट में कुल 20 पदक जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा ने 3 पदक जीते थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में हरियाणा 137 पदक जीत चुका है, जबकि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में हरियाणा ने 128 पदक जीते थे। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की जीएसटी कलेक्शन ग्रोथ रेट 16% से बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? तो ग्रोथ रेट दोस्तों 16 से बढ़कर ऑप्शन बी 22% हो गई है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जीएसटी कलेक्शन पर भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में हरियाणा की ग्रोथ रेट 16% से बढ़कर 22% हो गई है। अब जिक्र हुआ था जीएसटी का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ पॉइंट पढ़ लेते हैं। वर्ष 2022 में हरियाणा राज्य प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा देश में चौथे नंबर पर था दोस्तों। हाल ही में आंकड़ा जारी किया गया है। और सितंबर 2021 में दुष्यंत चौटाला ने कर निरीक्षक के लिए जीएसटी ऐप भी लॉन्च की थी। और बात करें जीएसटी की, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है इसे। भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। सबसे पहले लागू हुआ था असम राज्य में,
और हरियाणा इसे लागू करने वाला देश का 8वां राज्य बना था। तब का वित्त मंत्री कौन थे? तो कैप्टन अभिमन्यु थे। नेक्स्ट है ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स 2022 के अनुसार किस शहर ने प्रमुख जगहों पर पार्किंग के मामले में देश में पहला स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है ऑप्शन डी चंडीगढ़ ने। अब जान लेते हैं ईज ऑफ मूविंग इंडेक्स 2022 के अनुसार चंडीगढ़ शहर ने प्रमुख जगहों पर पार्किंग के मामले में पहला स्थान हासिल किया है। और दोस्तों ये इंडेक्स ट्रांसपोर्ट से संबंधित आंकड़े जारी करके या सर्वेक्षण करके दोस्तों ये रिपोर्ट देता है। तो इसी के अनुसार पार्किंग के मामले में चंडीगढ़ सबसे बेहतर है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों इंडेक्स या रिपोर्ट का, तो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जान लेते हैं क्योंकि ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों हरियाणा में कुल वन आवरण कितना है? तो 1603.48 वर्ग किलोमीटर है, जिसे प्रतिशत में 3.63% कह सकते हैं। और कुल वृक्षावरण कितना है? तो 1425 वर्ग किलोमीटर है, प्रतिशत में 3.22% है। अगर कुल मिलाया जाए तो 3028.48 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों हरियाणा में वन है। और प्रतिशत में पूछा जाए तो 6.85% वन है हरियाणा में। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने किसको बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी फॉर सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष फैसिलिटी लागू की है? तो यह पॉलिसी लागू की है दोस्तों ऑप्शन सी ऑप्शन बी आयुष तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए। अब जान लेते हैं हरियाणा में आयुष को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से नई पॉलिसी फॉर सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष फैसिलिटी या फिर आयुष सुविधाओं के प्रमाणन और मानकीकरण के लिए एक तकनीक लागू की है। और यह पॉलिसी दोस्तों 31 अक्टूबर 2027 तक लागू रहेगी। अब जिक्र हुआ था पॉलिसी या नीति का, तो हरियाणा में 27 जून 2022 को इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को मंजूरी दी गई थी और हरियाणा वन नीति 2006 में लागू हुई थी। वर्तमान हरियाणा राज्य में पानी की उपलब्धता कितने MAF है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो 20 MAF हरियाणा में वर्तमान में पानी की उपलब्धता है। अब जान लेते इसके बारे में। वर्तमान हरियाणा राज्य में पानी की उपलब्धता 20 MAF है, जबकि हरियाणा में दोस्तों पानी की ज़रूरत है 34 MAF है। अब जिक्र हुआ था पानी या जल का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ अन्य पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण में योगदान देने वाले किसानों को अमृत क्रांतिकारी मित्र उपाधि से सम्मानित किया है या प्रदान किया है। और हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी को वर्ल्ड वाटर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। और इस अथॉरिटी का गठन हुआ था 2018 में और इस अथॉरिटी के वर्तमान में चेयरमैन है केशनी आनंद अरोड़ा। और चंडीगढ़ में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया गया है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट ने विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित की है? तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित की गई है ऑप्शन ए सिरसा जिले में। अब जान लेते हैं सिरसा जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट ने विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की है। अब जिक्र हुआ था कोर्ट का, तो हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलर अथॉरिटी गुरुग्राम हरेरा द्वारा हरियाणा का पहला डिजिटल हरेरा कोर्ट बनाया जाएगा गुरुग्राम में। और फरीदाबाद जिले में राज्य का पहला ट्रैफिक ई कोर्ट भी स्थापित किया गया है। और चंडीगढ़ में दोस्तों देश की पहली निजी डिजिटल कोर्ट भी स्थापित की जाएगी। और इस अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 2018 को दोस्तों इस अथॉरिटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है हरियाणा में कहाँ पर 108 फीट ऊंचा भव्य माता श्री आदय
महालक्ष्मी व अष्ट मंदिर बनाया जाएगा। तो ये मंदिर बनाया जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अग्रोहा शहर में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। महाराजा अग्रसेन की कर्मभूमि अग्रोहा हिसार में 108 फीट ऊंचा श्री माता आद्य महालक्ष्मी व अष्ट मंदिर बनाया जाएगा। अब जिक्र हुआ था दोस्तों मंदिर का, तो रोहतक जिले के पहरावर गांव में परशुराम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। और कुरुक्षेत्र में बन रहे इस्कॉन के उत्तर भारत के सबसे बड़े श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर में विश्व की सबसे बड़ी भगवत गीता भी रखी जाएगी। और कुरुक्षेत्र में रविदास मंदिर का निर्माण किया जाएगा। और पानीपत जिले में राज्य का पहला श्री कृष्ण वेद विद्यालय और श्री बांके बिहारी ज्ञानेश्वर मंदिर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने किसे मुख्य मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो मुख्य मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है ऑप्शन सी रमणीक सिंह मान को। हरियाणा सरकार ने रमणीक सिंह मान को मुख्य मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। और राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों के लिए 5 मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं, जिनमें रमणीक सिंह मान, रणदीप गणगस, अशोक छाबड़ा, मुकेश वशिष्ठ और रामकुमार कपूर शामिल है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों नियुक्ति का, तो हाल ही में कुछ नए चेयरमैनों की नियुक्ति की गई है। जैसे वीएस कुंडू को हरियाणा राज्योत्सव आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और सुमित राणा को हरियाणा बीज विकास निगम का चेयरमैन बनाया गया है। और धर्मवीर मिर्जापुर को हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में हरियाणा के किस जिले का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? तो मार्च 2023 में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात दोस्तों ऑप्शन ए जींद जिले का है। अब जान लेते हैं, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा ने मार्च 2023 माह के लिंगानुपात के आंकड़े जारी किए हैं। इनमें 996 अंकों के साथ जींद पहले स्थान पर है। और फिर 963 के साथ दोस्तों कुरुक्षेत्र दूसरे पर है। और 940 के साथ फरीदाबाद तीसरे पर है। और वर्ष 2022 में हरियाणा का लिंगानुपात था 917। और 2022 में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात फतेहाबाद का था 950 अंक के साथ में। और 2021 में हरियाणा का लिंगानुपात था 914। और 2020 में था 922। हरियाणा राज्य के सहयोग से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ऑस्ट्रेलिया देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया है। अब जान लेते हैं, हरियाणा राज्य के सहयोग से ऑस्ट्रेलिया देश में 28 से 30 अप्रैल 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बनाया गया है। अब जिक्र हुआ था अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का, तो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1989 से। 1992 में गीता जयंती समारोह समिति का गठन किया गया। फिर 2002 में गीता जयंती को राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया। और वर्ष 2016 में इसे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया। और हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक किया गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा में कहां पर एक और गो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? तो हरियाणा का दूसरा गो अभ्यारण्य कहां पर स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नैनगांव में। अब जान लेते हैं, बेसारा गोवंश को रखने के लिए नैनगांव, पानीपत और गांव ढंढूर हिसार में 2 गो अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं। पहला स्थापित किया गया था गांव ढंढूर में, जबकि दूसरा स्थापित किया गया दोस्तों नैन पानीपत में। अब जिक्र हुआ था गाय का, तो हरियाणा में गौ संवर्धन और संरक्षण अधिनियम 2015 16 मार्च 2015 को लागू हुआ था। और हरियाणा का पहला गौ चिकित्सालय हिसार में स्थापित किया गया था। और बात करें गौ सेवा आयोग की, तो इसका गठन हुआ था 2015 में। इसका मुख्यालय पंचकुला में है। और वर्तमान में इस आयोग के अध्यक्ष है श्रवण कुमार गर्ग। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में वन जिला वन उत्पाद योजना की तर्ज पर
किस योजना के तहत उद्योग स्थापित किए जाएंगे, लगाए जाएंगे? तो हरियाणा में दोस्तों वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना के तहत उद्योग स्थापित किए जाएंगे। अब जान लेते हैं वन जिला वन उत्पाद योजना की तर्ज पर हरियाणा के 142 ब्लॉकों में वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट के तहत उद्योग लगाए जाएंगे और यहाँ से उत्पादित वस्तुएं देश विदेश में भेजी जाएंगी। अब जिक्र हुआ था दोस्तों योजना का, तो हरियाणा में मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 से हुई थी और हरियाणा में दयाल योजना का शुभारंभ 16 मार्च 2023 को किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा और इसे दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना नाम भी दिया गया है। और हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 25 मार्च 2023 को गुरुग्राम जिले से अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा के कितने गांव को स्वामित्व योजना के तहत कवर किया गया है? तो इस योजना के तहत दोस्तों वर्तमान में ऑप्शन डी 6251 गांव को कवर किया जा चुका है। अब जान लेते हैं केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत हरियाणा के अब तक 6251 गांव में स्वामित्व कार्ड दिए जा चुके हैं या फिर इतने गांव को कवर किया जा चुका है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा में सीएम मनोहर लाल ने 26 जनवरी 2020 को करनाल जिले के सिरसी गांव से लाल डोरा मुक्त गांव योजना की शुरुआत की थी और कई जगह बताया गया है कि इस योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस पर की गई थी। और हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार हरियाणा में पक्की सड़कों से जुड़े गांव की संख्या 7021 हो गई है, ये भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार खिलाड़ियों को किस विभाग की तृतीय श्रेणी की नौकरियों में आरक्षण देगी? तो दोस्तों तृतीय श्रेणी में और विभागों को भी जोड़ा गया है, जैसे जेल, वन एवं वन्य प्राणी और ऊर्जा विभाग, इन तीनों विभागों को भी अब जोड़ दिया है। अब इन विभागों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों को आरक्षण मिलेगा। हरियाणा में खिलाड़ियों को 3 और सरकारी विभागों की तृतीय श्रेणी में नौकरियों में आरक्षण मिलेगा। जेल, वन एवं वन्य प्राणी, ऊर्जा विभाग में ग्रुप सी की नौकरियों में खेल कोटे के लिए 3% आरक्षण दिया जाएगा। अब जिक्र हुआ था खिलाड़ियों का, तो रोहतक की निशा ने कजाकिस्तान में हुई एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता है और इसी चैंपियनशिप में सोनम मलिक ने कांस्य पदक और इसी चैंपियनशिप में अंशु मलिक ने भी कांस्य पदक जीता है, ये भी आपको नोट कर लेना है।